मोस्ट ऑफ द टाइम ही यूज्ड टू बी द जज। तो वो मुझे कहते थे कि तुम गाना चाहते हो, तो मैं कहती थी फिल्म इंडस्ट्री में गाने का शौक नहीं, तो कहते थे कि जब भी तुम्हें लगे कि मुझे गाना चाहिए तो मैं तुम्हें ज़रूर गवाऊंगा। एंड देन ऑफ कोर्स आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री विद द फिल्म अभिमान, जिसमें मैंने श्लोक गाया था। और उसके बाद इट वॉज वेरी स्मॉल वर्ल्ड, आज के जैसे नहीं कि हज़ारों स्टूडियोज खुल गए। तो उन दिनों में इट वॉज जस्ट फिल्म सेंटर, फेमस आरदेव एंड बॉम्बे लैम्प। तो सभी को पता चला कि आई हैव स्टार्टेड सिंगिंग। तो जयदेव जी ने तुरंत बुला लिया, फिर कल्याण जी भाई ने, एंड देन इट स्टार्टेड। अनुराधा जी, आपने आपके पहले गाने का जिक्र किया, अभिमान फिल्म का। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे पता है आप सफ़र कर कर काफ़ी दूर से आई हैं, थकान हो सकती है, लेकिन अगर आप वो पहला गाना जो आपके दिल के करीब है और हमेशा छुआ है, जी, शिव स्तुति। जी। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इस गुजारिश को नवाजा। मैं अनुराधा जी, आपकी जो समाज सेवा को लेकर बीच में मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि कान और आवाज़ का बड़ा नज़दीकी संबंध होता है। बिल्कुल है। और समाज सेवा में आपने इस कान को सुना है। कानों को अक्सर मोड़ने के लिए भी पहचाना जाता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप क्या कर रही हैं, वो कान से जुड़ा हुआ कौन सी समाज सेवा का काम है जो आप कर रही हैं? इसके पहले कि मैंने इसे शुरू किया, आई केम अक्रॉस सम पीपल जो लातूर में जो HIV के बच्चे हैं, तो दे नीडेड अ फ्लोर क्योंकि जगह कम पड़ रही थी। तो सूर्योदय फाउंडेशन डोनेटेड एन एंटायर फ्लोर टू द HIV चिल्ड्रन जो लातूर में हैं। एंड आपको खुशी होगी जान करके कि रवि बापटले जो वो चलाता है, ही इज नेम दैट HIV विलेज, मतलब हैप्पी इंडियन विलेज। तो बच्चे लोगों को एक पॉजिटिविटी आए। तो उस तहत जहाँ जहाँ पे भी मेरा सोशल सर्विस के लिए जाना होता था, तो मैंने देखा कि देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु कुड नॉट हियर। किसी को बहुत बिल्कुल नहीं सुनाई देता था, तो किसी को थोड़ा सा सुनाई देता था। एंड स्टूडेंट्स वर नॉट डूइंग वेरी वेल इन स्कूल। आमतौर पे जैसे कहा जाता है कि इतना सा भी तू नहीं समझता या इतना भी तू नहीं करता। द प्रॉब्लम वॉज दैट ही कुड नॉट हियर। और फिर मैंने देखे छोटे छोटे बच्चे, जैसे 2.5 साल के बच्चे हैं, तो दे कुड नॉट हियर। तो आई हैव गिवन माई लाइफ टू सिंगिंग, इट्स म्यूजिक, मतलब इट्स टू डू विथ साउंड। और यहाँ पे थे वो बच्चे थे जिनको सुनाई नहीं दे रहा था। सो आई थॉट इट वॉज हाई टाइम दैट आई शुड बी डूइंग समथिंग। तो आई डिसाइडेड टू टेक अप दिस कॉज फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिटर्मिनेशन। एंड मैंने देखा कि आई ट्राई टू फाइंड आउट मोर। तो 1.4 बिलियन की आबादी में ऑलमोस्ट अबाउट 7 to 8% लोगों को हियरिंग की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है। फिर मैंने ये भी देखा कि जगह जगह पे उन्होंने कहा कि हाँ, हमने 1000 बच्चों को स्क्रीन किया है, 3000 बच्चों को स्क्रीन किया है। अच्छा, स्क्रीन किया, फिर क्या, मतलब डिड यू गिव देम द हियरिंग एड्स? तो बोले नहीं, दे आर टू एक्सपेंसिव। एंड विच इज़ अ फैक्ट, क्योंकि आप मार्केट में लेने जाते हो तो इट कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 20, 30, 40,000 रुपीज़, जो मतलब वैसे भी लोग दे वुड नॉट इतना ध्यान नहीं देंगे बिकॉज इट्स नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। लेकिन जो विलेजेस में वगैरह है, तो जहाँ पे स्पेशली भुवनेश्वर वगैरह जैसी जगह में जहाँ 200-200 रुपये के लिए बच्चियों को बेचते हैं, बिकॉज सो दैट दे कैन फीड द फैमिली, जो उनसे और छोटे छोटे हैं, तो वहाँ पे ये कैसे पॉसिबल है? तो दैट इज़ वेयर फिर सूर्योदय फाउंडेशन की तरफ से वी हैड अ कैंप। और उससे कुछ ही महीने पहले आई वॉज वेरी वेरी लकी दैट कंपनी बाय द नेम ऑफ वाइडेक्स,
they contacted me to become their brand ambassador. तो हम लोगों ने जब वहाँ पे we had a camp there for about 4 days और 400 लोगों को चेकअप किया, स्क्रीनिंग किया. तो उसमें से you will be shocked to know that there were 360 people who could not hear. 360, you know. So then my foundation decided to donate the hearing aids. So I spoke to the company who, of course, very gracefully, they gave me at cost price. And that is how on the World Hearing Day, which was on the 3rd of May, I was able to distribute the hearing aids free of charge. तो मेरी मनीष भाई, अगर कोई सुन रहा है या अगर आप ये ले जा सको तो सेंट्रल गवर्नमेंट है या महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, यू नो, दे शुड टेक दिस अप ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. अनुराधा जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सदन में देश के सबसे युवा सांसद जी कार्तिक शर्मा जी यहाँ बैठे हैं जी. और मुझे ऐसा लगता है कि सदन में, उस राज्यसभा में अगर आवाज जो आप कह रही हैं कि केंद्र और राज्य सरकार तक जी जाए, जी. तो युवा नेतृत्व, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी सारी बातें आप इन तक ना, रखते हैं बिल्कुल और बिल्कुल, आपकी बात बिकॉज को- देर आर सो मेनी पीपल. मतलब आई एम सरप्राइज कि जैसे 2-3 महीने में ही इतने लोगों से मैं कांटेक्ट में आई जो स्क्रीनिंग तो करते हैं बट दे कांट अफोर्ड टू गिव द हियरिंग एड्स. तो फायदा नहीं ना. और अगर आप, एंड एवरी 6 months आई थिंक दे नीड टू चेक, डू द स्क्रीनिंग अगेन. क्योंकि अभी परसों मैं अलिया वजंग वहाँ पे इंस्टीट्यूट में थी, तो जो म्यूनिसिपल स्कूल से मैंने कुछ बच्चों के लिए बोला था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो वापस से उनको स्क्रीन करना पड़ेगा, इट मे हैव चेंज्ड. सो आई थिंक यू नो दिस कैन बी डन. थोड़ा सा ध्यान उस तरफ. Yes, please do that. Give a big clap to the Please do assurance that. and commitment by member of parliament Raj And Sabha. secondly, what I feel is awareness. अगर लोग करने की कोशिश करते भी होंगे तो इतना ध्यान नहीं देते लोग. लेकिन when a known face, you know, says something, जहाँ वैसे 10 लोग सुनते हैं, तो अगर एक नोन फेस कोई चीज कह रहा है तो 1000 लोग सुनेंगे. सो यू नो, पीपल शुड कम फॉरवर्ड और इसकी अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए. एंड इफ रिक्वायर्ड, आई एम देयर फॉर द कॉज. आई हैव एनी विच वे हैव टेकन इट अप. अनुराधा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ITV नेटवर्क का अपना एक फाउंडेशन है जिसमें इस तरह के तमाम सेवा कार्य चलते रहते हैं. जी. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कार्तिक जी जब भी, तो आपकी मदद जरूर ली जाएगी और आपकी इस पेशकश का हम लोग बहुत ध्यान रखेंगे. Thank you आगे so बढ़ते much. हैं. समाज सेवा के बाद फिर से लौटते हैं संगीत और गायन की ओर. अनुराधा जी, आखिर ऐसा कब आपको लगा कि भक्ति संगीत, भक्ति गायन, फिल्मों में आप बहुत अच्छा कर रही थी. आपके कुछ गाने आज भी, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी पीढ़ी बैठी हुई है, मैं गलत तो नहीं कह रहा आंटी जी? जी. तो वो गाना जो आपको फिल्मी वाला, क्योंकि आपने भक्ति गायन से, कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत तो भक्ति गायन से होती ही है, लेकिन वो गाना जो आपको बहुत छू जाता है कि आप अकेले में भी गुनगुनाती हैं. मैंने देखा है आपको कि आप अकेले में भी जब गुनगुनाती हैं, तो वो कौन सा गाना है जो आप बहुत सारे हैं. नहीं, लेकिन जो आपके दिल के करीब हो और सब जानते हैं कि आपका वो जो गाना आप गाएंगी वो कितना पॉपुलर रहा है? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना. क्या बात है. आपने यहाँ के प्यारे दर्शकों के माहौल में आपने कह दी कि आपका प्यार हो गया है कि, और आपने ये गाना गाया. आज के गायन में जब इतने सारे संसाधन, इतनी तकनीक आ गई है और पुराना दौर, क्या फर्क आप देखती हैं कि ये ज्यादा आसान है या वो एक ही, इट्स नॉट राइट. मतलब हर एक इंसान अपने अपने काबिलियत से या ईश्वर ने जितनी बुद्धि दी है उसके मुताबिक म्यूजिक करता है. बट
ये सोच करके दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि एक वो एरा था जब सारे ही गाने ओरिजिनल बनते थे और आज एक ओरिजिनल गाना स्पेशल अवार्ड होता है अच्छा तो ये बिकॉज इट्स ओरिजिनल बट इट्स सपोज टू बी ओरिजिनल मतलब इट्स मैंडेटरी नो जी बट टुडे इट्स बिकम अ क्वालिफिकेशन अच्छा ये ओरिजिनल था नहीं ये क्वालिफिकेशन है कि ये ओरिजिनल गाने को ऐसा बट इट वाज ऑलवेज सपोज टू बी ओरिजिनल ना तो मतलब जैसे जैसे वक्त चेंज होता है तो हम उस बदलाव को वही अपना लाइफस्टाइल समझते हैं या हमारी संस्कृति समझते हैं जैसे कई सारे गाने हैं जिसको दे आर रीडब्ड एंड उसे फ्यूजन करते हैं या पता नहीं क्या नाम देते हैं कभी कभी मुझे दुख होता है कि कहीं आज के बच्चे उसी चीज को ओरिजिनल ना समझ बैठे हैं यू नो व्हेन द ओरिजिनल इज सो ब्यूटीफुल जी और रैपर कहीं पुराने गायन पद्धति को रैप तो नहीं करा जिस तरह से रैपर्स आ गए हैं कुछ भी वो रैप अनुराधा जी हम ये जानना चाहेंगे कि अब ऐसा क्या है समाज सेवा के बाद ये तो आप कर ही रही हैं गायन में और कितना आगे क्या आपका कोई इंस्टीट्यूट वगैरह खोलने का है इंस्टीट्यूट तो नहीं इट्स अ वेरी बिग थिंग बिकॉज लॉट ऑफ मैन पावर इज रिक्वायर्ड और वैसे ही मेरे देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई एम डूइंग एट द सेम टाइम बट ऑन वेरी कॉन्शियस एफर्ट I have started recording myself the works of Shankaracharya, Adi Shankaracharya, क्योंकि it's very necessary that जहाँ हम नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो आई डोंट थिंक उनसे बड़ा कोई हुआ होगा जिन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जितना काम किया तो उनके जो वर्क्स हैं तो उसे हम लोगों ने रिकॉर्ड करना शुरू किया एंड वेरी सून विल बी पुटिंग इट ऑन यूट्यूब या विच एवर प्लेटफॉर्म्स मैं आप उसकी भी सलाह लूंगी बट आई थिंक इट इज समथिंग दैट आवर चिल्ड्रन नीड टू बी वेरी प्राउड ऑफ यू नो एंड कि ऐसा हमारा हेरिटेज है दैट्स इट ऑनरिंग आवर ओन हेरिटेज डजंट मीन डिसलाइकिंग समथिंग एल्स दैट्स नॉट व्हाट आई मीन इफ वी हैव समथिंग वी शुड बी प्राउड दे शुड नो दैट इट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ जी हमारे साथ आज पद्मश्री अनुराधा पौडवाल जी आई आप समय दिया अपनी बातें आपने रखी तो मैंने तनवीर गाजी साहब की नज़र से आपसे आज की चर्चा की शुरुआत की थी तो मैं चाहूँगा कि उसी से मैं ख़त्म भी करूँ तनवीर गाजी साहब कहते हैं चुनर जो तेरी उड़ी गगन भी कब कपाएगा चुनर जो तेरी उड़ी गगन भी कब पाएगा चुनर अगर तेरी गिरी तो एक भूकंप आएगा तू की खोज में निकल तू किस लिए हताश है तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है बहुत बहुत धन्यवाद